तन आयु 4-5 साल आपकी ज्यादा हो जाएगी यदि आप, और ये मेरे लिए जिंदगी का सबसे मतलब अद्भुत बात थी कि इसीलिए देखिए पहाड़ों में औसतन मैदानी इलाकों से आयु ज्यादा है। जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं वो ज्यादा मजबूत होते हैं और ज्यादा दिन तक जीते हैं, उनकी उम्र ज्यादा होती है। माने औसतन आयु 4-5 साल आपकी ज्यादा हो जाएगी यदि आप पहाड़ों में रहते हैं। खासकर उत्तराखंड में जो मृत्यु दर है वो बहुत कम है। सब नेचुरल है, एक तो मजबूत भी है, हर रोज उनको पहाड़ में चढ़ना है, उतरना है, पानी लेने भी 1 किलोमीटर जाना है, कभी यहाँ कभी वहां, हर काम उनको। कभी आप उस जीवन को देखिए, मैंने नजदीक से देखा है वहां का जीवन, और उत्तराखंड में काफी समय मैंने गुजारा है। और एक नंबर के ईमानदार, अच्छे लोग, सच्चे लोग, सच्चे और अच्छे लोग। तो कभी आपको यदि कुछ दिन तो गुजारो उत्तराखंड में, जंगल में, असली जंगलों में। ये हरिद्वार और ऋषिकेश ये उत्तराखंड नहीं है। यहाँ तो ये हरिद्वार और ऋषिकेश में हम लोग आ जा कब्जा कर लिए। यहाँ दिल्ली वाले ज्यादा हैं, यहाँ यूपी वाले ज्यादा हो गए। तो यहाँ ये उम्मीद न करना, नहीं सर तो बोले थे कि बड़े ईमानदार हैं, तो साले 1 नंबर के बेईमान हैं, उनसे पूछ लेना, वो दिल्ली वासी होगा, ये तो हम लोगों के इधर का यूपी वाला होगा। असली उत्तराखंड जाओ, जंगलों में, पहाड़ों में, वहां तुम्हें जो पहाड़ी लोग मिलेंगे, जिनको पहाड़ी लोग कहते हैं। पहाड़ी भोजन, पहाड़ी वायु, पहाड़ी लोग, पहाड़ी हवा। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी ना कि हम सुबह चले गए थे, तो हमारे साथ जो एक लड़का था वो मोबाइल लेके भी गया था, और हम लोग नहाते समय मोबाइल रख दिए थे, और हम नहा के जल्दी चले आए, तो वो भी सोचा कि गुरुजी चले गए, तो वो भी जल्दी भाग आया। फिर 3 बार हम लोग नहाते थे, सुबह, दोपहर और शाम। दोपहर जब हम लोग नहाने गए तो वहां कितने लोग आए होंगे गंगा नदी के किनारे और घूमने, क्योंकि जहां हमारा आवास था वहां से जहां हम लोग नहाते थे वो दिखता था। तो हम तो दिन भर बैठे ही रहते थे बाहर। कितने लोग आए, कितनी लड़कियां आई, कितने लड़के आए, कितने घूमने वाले भी आए। हमारा फोन एप्पल का है, मतलब इसको लोग ले जा सकते थे, और रखा हुआ था ये। फिर दोपहर में हम गए तो जिस पाथर में रखा था उसी पत्थर में रखा हुआ था। यानी कितने सारे लोग आए होंगे, देखे होंगे, रखा रहा होगा। ये सिर्फ इसलिए नहीं तो आप ये कहें कि सर हो गया इत्तेफाकन, कोई सोच लिया होगा, किसी और का रखा होगा। ऐसी बहुत बार घटनाएं हुई। एक बार हम लोग एक बस में, हमारा झोला छूट गया, झोला। तो वो बस वाला अगले स्टॉप में झोला उतार करके जब लौटा, जहां हम लोग उतरे थे उतनी दूर तक, लगभग 1 किलोमीटर हमारा झोला देने के लिए बस लौटी थी। और ये मेरे लिए जिंदगी का सबसे मतलब अद्भुत बात थी कि पूरी सवारी सहित 1 किलोमीटर ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ करके, फिर हम लोग बैठे पगलाए कि भैया झोरा में कंबल संबल सब चीज था, लेके उतरे ही नहीं थे। फिर वो आया, अब बोला, चूंकि हम ऐसे अचला ओढ़े हुए थे तो हम पहचान लिया उसको, पहचानने में कोई दिक्कत ही नहीं थी, जल्दी से झोला दिया। अरे बोला गुरुजी आपके चक्कर में जो है लेट हो गए। हम अक्का बक्का रह गए कि भाई साहब तुम पूरी बस लौटा करके हमारा झोला देने आए थे। हमारे यूपी में होता साला तुमको लूट के भाग जाते, तुमको गला उठा के भाग जाते, तुम झोला देने आए हो। और भाई साहब उस झोले में जो जैसी चीजें थी सब कुछ वैसे ही थी। तो मुझे मानना पड़ा कि वाह, ये तो यहाँ के अजीब लोग हैं भाई साहब, बहुत अच्छे लोग हैं। और वो मैं इसलिए दोनों, ये बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ ऐसी, इसीलिए हम पूरे 9 दिन, नवरात्रि के 9 दिनों में हम लोग ताला चाबी ले गए थे। यूपी वाले हैं ना हम लोग। उस दिन हमने, अब चूंकि 9 दिन हमारा मौन रहता है, तो हम अपने साथी को फोन ये लिख के बोले कि आज से ताला बंद करना बंद कर, ताला बंद। और हम लोग ताला चाबी नहीं, जो कमरा हम लोग लिए थे, तो नहीं झोपड़ी उपड़ी टाइप का लेते, भाई 9 दिन आप रात में कहाँ रुकोगे। तो उस जो झोपड़ी हम लोगों ने ली थी दरवाजा, तो उसमें दरवाजा में सिर्फ दरवाजा बंद कर देते थे, और दरवाजा बंद करके फिर कहीं भी चले जाएं, जैसे मान लो अगल बगल हम जंगल में घूमने चले जाते थे, मान लो सुबह निकल गए आप, फिर 12 बजे आ रहे हैं, 1 बजे आ रहे हैं, जैसे आप जहां जो चीज रख के जाओगे उसी तरह से मिली रहेगी। हम तो 9 दिन यही चेक करते थे कि भाई साहब देखें हमारे यहाँ साला दरवाजा तुम धोखे से बंद करना भूल जाओ ना। 2 दिन तो बीत गए थे,
पिछले 7 दिनों तक हमने अपने कमरे में कोई ताला नहीं बंद किया, बल्कि थोड़ा डर तो भीतर से लगता था, इसलिए कि हम लोग थोड़ा चोट्टा टाइप के लोग हैं ना भाई, अपना स्वभाव तो यूपी वाला है ना, थोड़ा विश्वास नहीं होता, लगता है कि यार कोई घुस ना जाए कोई। लेकिन भाई साहब 7 दिनों तक कुछ भी नहीं। अब